और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 11वां दिन है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए राज्यसभा में कुछ सांसद मास्क पहनकर पहुंचे। सभापति ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि इसकी इजाजत नहीं है। विपक्षी सांसदों ने आज राज्यसभा में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सत्र स्थगित करने की मांग की। इस पर सभापति ने कहा कि ये सरकार का फैसला होगा। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई आज राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने संसद भवन आ सकते हैं। रंजन गोगोई के राज्यसभा सदस्य नामित किए जाने को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए। मध्य प्रदेश में जारी सियासी घमासान में दोपहर बाद फ्लोर टेस्ट कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा। मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे का असर बेंगलुरु में दिख रहा है। बागी विधायकों से मिलने पहुंचे दिग्विजय रिजॉर्ट के सामने ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। होटल के बाहर हिरासत के बाद पुलिस ने दिग्विजय सिंह को थाने लेकर पहुंची। थाने में दिग्विजय सिंह भूख हड़ताल पर बैठ गए। पुलिस थाने में दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं। थाने के बाहर कांग्रेस समर्थकों का जमावड़ा लगा है। आज सुबह बेंगलुरु के होटल रमाडा में कांग्रेस विधायकों से मिलने पहुंचे थे दिग्विजय सिंह। पुलिस ने दिग्विजय को होटल के बाहर ही रोक दिया। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या देश में 148 तक पहुंच गई है। पुणे में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 18 और महाराष्ट्र में बढ़कर 42 हो गई। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी खुद को 14 दिन के लिए आइसोलेट किया है। वे हाल ही में सऊदी अरब से लौटे थे। भारतीय सेना में भी कोरोना की घुसपैठ हुई। लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के एक जवान में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। कोरोना वायरस ने अब तक 165 देशों को चपेट में ले लिया। अब तक कुल 1,98,412 मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया में अब तक कोरोना वायरस से 7,984 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 82,762 संक्रमित लोग स्वस्थ हुए। यूरोप में कोरोना वायरस कोविड-19 ने भयानक रूप ले लिया है। चीन के बाद सर्वाधिक प्रभावित इटली कर लोम्बार्डी तो दूसरा वुहान बनता जा रहा है। इस यूरोपीय देश में मरने वालों की संख्या 2,158 तक पहुंच गई है, जो चीन के बाद सबसे ज्यादा है। चीन और अमेरिका के बीच कोरोना वायरस को लेकर ताजा विवाद तब पैदा हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को चीनी वायरस का नाम दे दिया, जिसके बाद चीनी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कोरोना संकट के पीछे अमेरिका की साजिश होने का दावा किया। कोरोना को लेकर सीएमओ में मंगलवार को सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने जागरूकता के साथ सावधानी पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लोगों से सुझाव मांगे। हाईकोर्ट में आज निगम चुनाव को लेकर सुनवाई हुई, जहां से कोर्ट ने कोरोना वायरस को देखते हुए 6 हफ्ते के लिए नगर निगम का चुनाव टाल दिया। प्रदेश में मंगलवार तक कोरोना वायरस के कुल 467 सैंपल आए। इनमें से 445 सैंपल नेगेटिव पाए गए, तो वहीं 4 सैंपल पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 3 मरीजों को पूरी तरह ठीक किया जा चुका है। फिलीपींस में पढ़ाई करने के लिए गए सैकड़ों छात्र कोरोना की वजह से फंस गए हैं। इसमें 100 से ज्यादा छात्र राजस्थान से हैं। फ्लाइट रद्द कर दिए जाने से ये छात्र एयरपोर्ट तक पहुंचकर भी अटक गए। इन छात्रों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि आगामी 31 मार्च तक हाई कोर्ट दिन में केवल 2 घंटे ही सुनवाई करेगा। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कोटा रेल मंडल ने 20 रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट के दामों को बढ़ा दिया है। टिकट का दाम 10 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया। कोरोना वायरस को लेकर जोधपुर में सभी पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए। जोधपुर में सभी पर्यटक स्थल पर पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी गई है। पहली बार मेहरानगढ़ फोर्ट और उम्मेद भवन पैलेस को भी 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया। कोरोना वायरस संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है। इसी के चलते प्रदेश के सभी जिम को 30 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए गए। कोरोना वायरस को देखते हुए कोटा गवर्नमेंट म्यूजियम में विजिटर्स के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही हाड़ौती के मॉन्यूमेंट्स को भी 31 मार्च तक के लिए बंद किया गया। श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस के चलते रेल यात्रियों में कमी आई है, जिसके चलते अंबाला श्रीगंगानगर एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। 30 मार्च तक के लिए ट्रेन को रद्द किया गया। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने लंबी दूरी की 23 ट्रेनों को रद्द कर दिया।
दौसा में कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्प्रे का छिड़काव शुरू किया। ये स्प्रे अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थानों पर किया जा रहा है। देश की जन्नत कश्मीर में कोरोना के खतरे को देखते हुए विदेशी पर्यटकों की एंट्री पर एहतियातन पाबंदी लगाई गई। श्रीनगर में शैक्षणिक संस्थानों, होटल, गार्डन, फूड कोर्ट, सैलून्स को बंद रखने को कहा गया। जयपुर के श्री गोविंद देव जी मंदिर में कोरोना वायरस को देखते हुए श्री राधा गोविंद प्रशिक्षण केंद्र को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया। मंदिर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। कोटा में कोरोना वायरस के चलते शहर के प्रसिद्ध मथुराधीश मंदिर में भगवान के दर्शनों के समय में बदलाव किया गया। 18 मार्च से 31 मार्च तक के लिए यह बदलाव किया गया। कोरोना वायरस को लेकर जोधपुर में सभी पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए। जोधपुर में सभी पर्यटक स्थल पर पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी गई है। पहली बार मेहरानगढ़ फोर्ट और उम्मेद भवन पैलेस को 31 मार्च तक के लिए बंद किया गया। कोरोना वायरस के असर से विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी अछूता नहीं रहा, जहां पुरातत्व विभाग के निर्देशानुसार सभी स्मारक बंद होने के साथ ही पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। दुर्ग के स्मारकों को 31 मार्च तक बंद रखने का निर्देश जारी किया गया। करौली प्रशासन भी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। उत्तर भारत का प्रसिद्ध कैला देवी मेले को 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जयपुर मेट्रो में कोरोना से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है, तो वहीं मेट्रो स्टेशन के बाहर यात्रियों को स्कैन किया जा रहा है। ईरान से जैसलमेर लाए 289 भारतीयों को कोरोना का कोई खौफ नहीं। वे यहां वॉलीबॉल, फुटबॉल और शतरंज खेल रहे हैं। मिलिट्री स्टेशन में इनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि इनके मन में कोरोना की दहशत को निकाला जा सके। दौसा में कोरोना वायरस के बीच बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है। शिक्षा विभाग कोरोना से बचाव के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने से पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ कराए जा रहे हैं। जयपुर में मेट्रो फेज 1B के ट्रायल का आज दूसरा दिन है। मेट्रो रेलवे सेफ्टी कमिश्नर आर के शर्मा ने ट्रायल का जायजा लिया। अलवर के रामगढ़ में निजी स्कूलों को बंद करने के आदेश के बावजूद 2 स्कूल खुले मिले, जिनके बाद संचालकों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए। गुजरात कांग्रेस के विधायकों ने राज्यसभा चुनावों में एक उम्मीदवार का नामांकन वापस लेने का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया। विधायकों की साझा बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें फैसला हाईकमान पर छोड़ने का जिक्र किया गया। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में रस्साकशी का दौर चल रहा है। बीजेपी की ओर से राज्यसभा के लिए 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। आज नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है। प्रदेश में 6 नगर निगमों में चुनाव होंगे, जिसमें आप भी अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कोटा में निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। नगर निगम का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार एनओसी लेने के लिए निगम कार्यालय पहुंच रहे हैं। निगम चुनाव के उम्मीदवारों पर कोरोना वायरस को लेकर जारी की गई एडवाइजरी का कोई असर नहीं दिख रहा। कोटा में कलेक्टर ने 12 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर फैसला लिया गया। राजस्थान में आने वाले पानी की परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने नर्मदा विकास परियोजना के नाम पर 155 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राशि के लिए स्वीकृति दी। अलवर के विधायक संजय शर्मा ने जिले में आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताई और कहा कि पुलिस प्रशासन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह से विफल रहा। उन्होंने बताया कि वे अलवर एसपी से इस मुद्दे पर बात करेंगे। भीलवाड़ा विधायक ने अनूठी पहल की शुरुआत की। विधायक अपने 2.5 करोड़ के विधायक कोष से करीब 200 से अधिक दिव्यांगों को स्कूटी देंगे। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अजमेर में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा रूपनगढ़ में हुआ, जहां कार और डंपर के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। पश्चिम बंगाल में भी भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। यात्रियों से भरी कार खाई में गिरने की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ। सरदारशहर तहसील के गांव कालेरा ढाड़ी में 4 मासूमों के जिंदा जलने का मामला सामने आया। हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के वक्त 4 बच्चे झोपड़े में खेल रहे थे। भरतपुर के कामा में कार और बाइक की भीषण टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी है। भरतपुर में सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ 3 युवकों का फोटो वायरल हो रहा है। वायरल फोटो कामा, अकाता और जुरहरा का बताया जा रहा है।
जयपुर के सेंट्रल जेल में मंगलवार सुबह कैदियों में हुए झगड़े के बाद विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बचाव में आए सिपाही और जेलर को दूसरे कैदी ने तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद जेल प्रशासन को लाठी चार्ज कर कैदियों को खदेड़ना पड़ा। जयपुर के बस्ती क्षेत्र में घर में सो रहे लोगों पर जरक ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत बस्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया, उपचार जारी है। दौसा में ओलावृष्टि से फसल तबाह हो जाने के बाद अब किसानों को विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का सामना करना पड़ रहा है। ओलावृष्टि की फसल चौपट हो जाने के बाद सरकार ने किसानों को मुआवजा और बीमा से किसानों को सहायता देने की बात पर कृषि विभाग के अधिकारी पानी फिरते दिखाई दे रहे हैं। भरतपुर के मेवात इलाके में 2 पक्षों में हुए आपसी विवाद में कई लोग घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दौसा के नामनेर गांव में बीती रात पेड़ पर लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। अलवर के बहरोड में बिना परमिट की बस को रोकने पर परिचालक पुलिसकर्मी उलझ गए, जिसके बाद पुलिस ने मामले में 2 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर बिना परमिट के चलाने पर चालान काट दिया। कोटा के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में देर शाम हुई लूट के मामले में वारदात के बाद फरार हुए 4 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट की राशि 5,44,000 रुपए भी बरामद की है।